सबसे बड़ा इशू चल रहा है आजकल धर्मांतरण का। तो सदगुरु जी ने पंजाब में खासकर हज़ारों परिवारों की घर वापसी कराई है और इस इशू को लेकर सदगुरु जी ने ऑन स्टेज बहुत बारी सनातन से उपजे हुए धर्म जो भी हैं, हिंदू, बौद्धी, जैन और सिख, इन सभी से आग्रह किया है कि अगर हम सभी लोग चारों धर्म अगर मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमारे को रोक नहीं सकती धर्मांतरण को रोकने से। एक तो धर्मांतरण की बात है और दूसरी बात है एक्चुअली, सॉरी मैं पॉलिटिकल साइड में जा रहा हूँ, मे भी कभी इसमें भी बात करेंगे, मगर क्या नामधारी सिख स्प्रेड करते हैं से अमंग अदर रिलीजन्स, सिर्फ घर वापसी नहीं मगर क्या दूसरों को कन्वर्ट करने में, जैसे क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं इन अदर कंट्रीज़, उनको सिक्खी में लाते हैं? बिल्कुल, सदगुरु जी का पूरा प्रयास है। सदगुरु जी ने बाकायदा एक नारा बनाया है, वो पंजाबी में ही है, उसका आपको मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि गुरु नानक को मानने वाला हर प्राणी सिख है। गुरबाणी को, गुरु नानक देव जी को, गुरु गोबिंद सिंह जी को जो भी सज्जन मानता है किसी भी स्वरूप में, मैं भी सिख हूँ और ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो पूरे, हम पंजाब से ही हैं तो हमारे घर में तो मतलब सारा समय कोई अपना फेस्टिवल होता है या कोई बच्चा पैदा होता है, कोई घर पे जाना है तो गुरबाणी का पाठ रखेंगे, तो सब। तो ये बेसिकली सदगुरु जी का पूरा प्रयास है कि सिक्खी का प्रचार जो है, सिक्खी जो है वो शब्द जो है शिष्य से उत्पन्न हुआ है और सिख जो भी गुरु की शिक्षाओं को मानता है, सदगुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को मानता है, गुरबाणी को मानता है, वो सिख है। राहुल जी, ये बड़ी तकलीफ़ वाली बात है कि जिस धरती पे गुरुओं ने जन्म लिया, जिस धरती के ऊपर उन्होंने शहादत दी, हमारे सारे समाज को इकट्ठा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और हम उन मतलब धिक्कार है हम लोगों पे कि हम ये सब आज उनकी धरती और धिक्कार है हमारी वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस पे जो एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं और ये सब बकवास होने देते हैं। और उसी में सिद्धू जैसे लोग हैं कि वहाँ जाके हालेलुया हालेलुया चिल्लाता है। हाँ जी। आज तक किसी भी जथेबंदी ने, किसी भी रसूखदार सिख लीडर ने मिशनरीज के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। वो योगा वहाँ पर जाके ध्यान कर लो हरमंदिर साहब में, तो उनको उससे बड़ी बुरी तरह ऑब्जेक्शन हो जाती है कि यहाँ पर जी आपने हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करा है क्योंकि आपने ध्यान कर लिया और कुछ शीर्षासन कर लिया। मगर ये सब जो कहर मचा के रखा हुआ है उन्होंने, उसके लिए उनकी लड़ाई नहीं है, उसके लिए तो शब्द नहीं मुँह होते। कभी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दें, कभी पार्लियामेंट में आवाज़ रेज करें, मैंने तो नहीं सुना आज तक। मैंने खुद नहीं आज तक सुना। खालिस्तान को तो मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कि ईसाईस्तान जरूर बन जाए। जिस तेज़ी से खालिस्तान, तो जो 2 एकड़ में खालिस्तान नहीं बन सकता। खालिस्तान की बात करने वाले जो बात करते हैं, पहले ननकाना साहब की बात तो कर लें। एक बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो था जी, वो कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे चंडीगढ़ में, उनका वीडियो सर्कुलेट कर रहा था बूढ़े से। कहते हैं एक कॉन्सेप्ट समझाओ तो सी लोग कि कौन सा है खालिस्तान, महाराजा रंजीत सिंह का? तो शुरू करो ना जाके पहले काबुल से, वहां से लेके आओ फिर। इसी तरह से ही है। देखिए, गुरबाणी में एक तुक है, 7 धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा है। वो स्थान जो है पवित्र है। तो गुरु तेग बहादुर जी तो असम तक गए हैं और सदगुरु नानक देव जी नीचे कन्याकुमारी तक गए हैं, फिर तो ये पूरा खालिस्तान है। एक्चुअली तो यही है, एक्चुअली तो भारत और वो आइडिया, द ट्रू आइडिया ऑफ खालिस्तान, खालसा, सिक्खी, तो पूरा भारत है, पूरा भारत है। लेकिन इन्होंने कुछ अजीब सा कोई कॉन्सेप्ट भारत वाला पंजाब कोई वो बनाना है। क्यों पाकिस्तान पंजाब का क्या, जो महाराजा रंजीत सिंह का अफगानिस्तान पूरा कंट्रोल में था उसका क्या? वहां से शुरू करो ना, फिर यहाँ तक आना। देखिए, जमरौद जो था, जमरौद का किला, जमरौद का जनरल जो था हरि सिंह नलवा, वहाँ पे हरि सिंह नलवा को गवर्नर बनाया हुआ था महाराजा रंजीत सिंह ने। और हरि सिंह नलवे का इतना खौफ था वहाँ के पठानों में, पठानियाँ जो थी अपने बच्चों को सुलाती थी कि तू सो जा नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। ये वहाँ से शुरू हुआ था। और ये सारी चीज़ें जो हैं अब कहाँ हैं?
एक छोटे से उसको 2 एकड़ के 2 किले की जगह को आप कह देते हो कि ये खालिस्तान बनाएंगे। तो जहाँ से सिक्की का जन्म हुआ, ननकाना साहब, वो कहाँ गया? सिख जो हैं, सिखों ने, सिख गुरुओं ने भारत के लिए शहादतें दी हैं पूरे धर्म के लिए और समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए शहादतें दी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, कुछ लोग अगर गुमराह कर रहे हैं तो वो उनके क्या मंतव्य हैं मालूम नहीं। तो अब आप मे बी क्लोजिंग में एक बारी सदगुरु दलीप सिंह जी पे आते हैं और कि अभी क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने इससे शुरू किया था थोड़ा सा कि घर वापसी करवाना, प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्जन, तो और क्या क्या ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं? सदगुरु जी जो हैं, जो हमारे घर में महिलाएं जो हैं, जो घर में बैठी रहती हैं, बच्चियां जो हैं पढ़ी लिखी हैं, तो सदगुरु जी उनको प्रेर रहे हैं कि जहाँ पर भी झुग्गी झोंपड़ी हैं, गरीब बच्चे हैं, वहाँ जाके उनको पढ़ाओ। ठीक है। क्योंकि एक बारी उनके बच्चों में, एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, लुधियाना शेरपुर चौक, वहाँ पर एक बस्ती है जहाँ पर सदगुरु जी की प्रेरणा से कुछ बच्चियों ने वहाँ जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे ऑलरेडी मिशनरीज आते थे। अच्छा। तो जब यहाँ से वो बच्चियाँ जाना शुरू हुई तो उन मिशनरीज का प्रभाव घटना शुरू हो गया। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने मिशनरीज ने उन बच्चियों को कहा कि ये तो हमारा इलाका है, आप क्या कर रही हैं? तो वहाँ से हड़काना पड़ा उनको, और आज वो उस इलाके में बच्चे जो हैं जय श्री राम, धन सतगुरु नानक देव जी, ये नारे लगाते हैं। तो क्या ऑडेसिटी है, हमारा इलाका है। हाँ जी, ओपनली कहते हैं। वो जलंधर में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बना हुआ है। हरमंदर साहब के अमृतसर में जो धरती सबसे पवित्र मानी जाती है सिखों में, उस धरती के ऊपर 1 लाख ईसाई एक सम्मेलन कर देते हैं और किसी का कोई कमेंट नहीं आता। ये हुआ है अंदर हरमंदर साहब नहीं, अमृतसर में, अमृतसर में हुआ है। और ये सिंबलिज्म है और ये जान के दिखाते भी। हाँ जी, मेरे को किसी धर्म से कोई भी एलर्जी नहीं है, मुझे है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई मुझे गाली देगा तो उसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। और मेरा धर्म जो है, मेरी माँ, मेरा धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। कोई किसी को मानता है, माने जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर में रह के आप क्या कर रहे हो? एक चीज़ और आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। यहीं दिल्ली गए, एक महिला, उसका एक बेटा हुआ, वो एबनॉर्मल। ये एक्चुअल इंसिडेंट है, उस महिला ने मेरे साथ शेयर किया था। तो वो बड़ी ज़्यादा डिप्रेस थी, तो घर के हमारे नज़दीक ही रहते थे, तो वो आई, मेरे साथ बात की उसने। वो कहने लगी, भाई साहब, मेरे पास जब आई, कहती भाई साहब मैं अपने बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मेरे घर के पास एक सिख ने अपने घर में चर्च बनाया हुआ था, और उसने मेरे को बोला कि तू यहाँ पर संडे का जो प्रोग्राम होता है तू आया कर और तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहती भाई साहब मैं जाने लगी वहाँ गई, उसने मुझे बाइबल दे दी और हर संडे आया कर। कहती 3 महीने तक मैं वहाँ जाती रही। 3 महीने तक मेरे मन को कुछ आराम, कुछ शांति नहीं मिली, ना ही मेरे बच्चे को। बच्चे की हालत और ज़्यादा खस्ता। कहते फिर मैंने जाना छोड़ दिया, तो वहीं नज़दीक के गुरुद्वारे में जाना शुरू कर दिया। तो वहाँ गुरुद्वारे में गई तो मेरे को कुछ मन को शांति मिली, सुकून मिला। तो वो कहती है कि भाई मेरे मन में आया कि भाई मेरे पास ये बाइबल पड़ी हुई है, ये उसको वापस कर दूँ। उनका धार्मिक ग्रंथ है, वो अपने पास रखें। कहती जब मैं उसको वापस करने गई तो वो महिला मेरे को कहती है कि तू ये बाइबल क्यों वापस कर रही है? कहती मेरे को नहीं चाहिए, अब मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे को सुकून है वहाँ पर, और मेरे को कुछ उम्मीद दिख रही है। तो वो महिला जो ईसाई थी वो कहती अगर तूने क्रिश्चियनिटी से वापसी की तो तेरे बच्चे मर जाएंगे, तेरा घर वाला मर जाएगा, तेरा कारोबार तबाह हो जाएगा, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा।
कहती, वो महिला मेरे को कहने लगी, कहती भाई साहब मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई कि मुझे कुछ सूझे ना। अब ये चीज़ें देखिए हमारे साथ में कितनी बड़ी एक, चाहे हम सिख हैं, चाहे हम हिंदू हैं, जैनी हैं या बौद्धि हैं, हम लोग जो हैं अपने गुरु की कृपा जो है, अपने भगवान की कृपा के बारे में कभी भी किसी से जिक्र नहीं करते। हम मंदिर में, हम गुरुद्वारे में जाके लाखों रुपया चढ़ा देंगे, लंगर लगा देंगे, पर किसी एक गरीब बच्ची को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं खर्चेंगे। अगर एक गरीब बच्ची पढ़ गई तो कितनी आगे पुश्तें पढ़ जाएंगे। ये सदगुरु जी, आज जो सदगुरु जी हैं, सदगुरु दिलीप सिंह जी, ये उनके ही प्रेरणा है कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और उनकी ही प्रेरणा है कि वो हर जगह जो है, पंजाब में, दिल्ली में भी, यहाँ पर भी कुछ एक इलाके हैं जहाँ पर सदगुरु जी ने प्रेरा हुआ है, वो वहाँ पर महिलाएं ही जाकर पढ़ाती हैं। और फिर जहाँ पर धर्मांतरण को रोकना और घर वापसी का बात है, तो गांव में, पंजाब के गांव में, जहाँ पर जो भी परिवार ईसाई बन गया है, तो उस परिवार में जाके उनको प्रेरणा और उनकी ज़रूरत को समझ के उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनको वापस जो है, चाहे वो हिंदू हैं या सिख हैं, ईसाई नहीं बनने देना, मुसलमान नहीं बनने देना। ठीक है, बहुत बड़ी बैटल है, बहुत बड़ा काम है। सदगुरु जी जो हैं, अभी जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि धर्मांतरण को रोकने का एक ही तरीका है कि हमारी आपसी चार भाइयों की लड़ाई जो है वो घर के कमरे में बैठ के कर लेंगे ना। हाँ, मगर इतनी है भी नहीं जितनी है भी दिखाई नहीं, जाती जितनी दिखाई जाती है, जितनी दिखाई जाती है उतनी है भी नहीं। और हमें जो है ज़रूरत है अपना प्रचार करने की। हम अपना प्रचार नहीं करते, दूसरे का दूसरे का हम घर वापसी, हम प्रचार नहीं करते। प्रचार अगर हम अपनी स्पिरिचुअल, इनके पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है रविंदर जी, कुछ है नहीं, इंस्ट्रक्शन है, ये जी ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। इतनी हीलिंग थी तो पोप को व्हील चेयर से खड़ा कर देना, पोप तो व्हील चेयर पे घूमता है। सर देखिए, हमारा जो धर्म है, एक गुरबानी जपजी साहब में तो क्या है, हम हर रोज पढ़ते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। पवन गुरु पानी पिता माता तरत यानी धरती। अब दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म है, क्या ईसाइयों में ये बात बोली जाती है या इस्लाम में ये बात बोली जाती है? हमारे धर्म ने हमारे को नेचर के साथ में जोड़ दिया। आज क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, सारे एनवायरमेंटल बेस्ड रिलीजन्स हैं, नेचर बेस्ड रिलीजन्स हैं, हम सब उनसे इंटीग्रेटेड हैं। वी आर साइंटिफिकली प्रूवन रिलीजन। और जो मर्जी आप जिस तरह से मर्जी इसको कह लें, जब आप ध्यान लगाते हैं, आप गुरमंत्र का जाप करते हैं, आप गुरबाणी पढ़ते हैं, श्लोकों का उच्चारण करते हैं, तो वो वाइब्रेशंस जो हैं आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करती हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वही भगवान है।